चलो आज की क्लास जो हमारी है वो है इन्वेंटरी मास्टर्स। इन्वेंटरी मास्टर्स वो क्या होता है और उसमें हम क्या बनाएंगे। मान के चलो फर्स्ट क्लास जो हमारी थी वो हमने कंपनी क्रिएट की थी, ठीक है। जो सेकंड क्लास थी वो क्या थी, लेजर्स बनाना। अब आपके कंपनी में बनाना है स्टॉक। आपके कंपनी में क्या क्या आइटम्स हैं, कौन से ब्रांड का है, और यूनिट्स क्या है इसका, वो था इन्वेंटरी मास्टर्स। चलो हम आज वही सीखेंगे इन्वेंटरी मास्टर्स बनाना। उसके लिए आपको जाना है क्रिएट में, नहीं कि आल्टर में। तो आपको दबाना है कीबोर्ड से सी, ठीक है। नीचे आपको मिलेगा इन्वेंटरी मास्टर्स। पिछले क्लास में हमने सीखा था अकाउंटिंग मास्टर्स, लेजर्स बनाना। अब जो सेकंड हमारा यहाँ पे नीचे वो है इन्वेंटरी मास्टर्स। जो फर्स्ट ऑप्शन वहाँ पे ना वो होता है स्टॉक ग्रुप, मतलब सर कंपनी प्रोडक्ट ब्रांड नेम। सर ये क्या होता है, जैसे होता है ना एम आई एक ब्रांड है, किटकैट ये भी एक ब्रांड है, ठीक है। ये एप्पल ये भी एक ब्रांड है, या पी मार्क ये भी एक ब्रांड है। वो स्टॉक ग्रुप होता है। चलो हम यही सीखेंगे आज, स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करना। इसके लिए आपको यहाँ पे डाउन एरो यूज करना है वहां जंप करने के लिए, ठीक। फिर एंटर दबाना है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा नेम। जिस कंपनी को प्रोडक्ट है ना उस कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कोलगेट, एक ब्रांड है। नीचे कुछ सेटिंग्स यहाँ पे है जीएसटी के बारे में, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। तो फिलहाल हमारा बेसिक यहाँ पे चल रहा है टैली प्राइम। तो कंट्रोल ए। सेकंड जो के पी मार्क मतलब ऑयल। थर्ड जो के कोक, ठीक है। आगे जितने ब्रांड्स हो बना लो यहाँ पे आप। अब आपको पे एस्केप दबाना है 2 बार या 1 बार। एंड नेक्स्ट आपको वहाँ पे दिख रहा है स्टॉक कैटेगरी, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स। सर समझाइए हमें। जैसा होता है रेडीमेड शॉप, हम उसे क्या कहते हैं, मुझे डबल एक्सल कोई शर्ट चाहिए, वो आपसे कह रहा वहाँ पे जाओ, वहाँ पे डबल एक्सल शर्ट मिलेगी। उसने उसको क्या किया होता है, क्लासिफिकेशन किया होता है ताकि हमें आसानी हो ढूंढने में, ठीक है। जैसे होता है ना 32 इंच होता है, टीवी होता है, एलईडी होता है, लैपटॉप होता है 12 इंच, वो कैटेगरी होता है। इसको हम करेंगे आगे इंशाल्लाह डिस्कस। तो नेक्स्ट वहाँ पे आपका लिखा स्टॉक आइटम। ये बनाने से पहले आपको यूनिट बनाना है, यूनिट्स ऑफ मेजर्स। मतलब जैसे ड्यू होता है ना, जब हम उसको खरीदते हैं ना दुकानदार से, हम उसे क्या कहते हैं, मुझे एक ड्यू बोतल चाहिए, वो यूनिट होता है। जब दुकानदार खरीदेगा किसी होलसेलर से, वो उसे कहे क्या कहेगा, मुझे एक केस ड्यू चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है, यूनिट्स ऑफ मेजर्स। तो सबसे पहले आपको वही बनाना है, हमें अब क्या बनाना है, यूनिट्स ऑफ मेजर्स। तो डाउन एरो, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट क्या हम यहाँ से बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा PKT, क्या होता है, पैकेट्स। फॉर्मल नेम सर क्या होता है, इसका फुल नेम पैकेट्स या पैक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा PACKS। अगर आपको यहाँ पे ढूंढना है वो यूनिट क्वांटिटी कोड, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है PA, देखो आ गया यहाँ पे पैक्स आ गया। फिर एंटर। दूसरा सर BOX बॉक्स, ठीक है, BOXES। यहाँ पे देखो बॉक्स आ गया।
थर्ड वन जो कि BTL क्या होता है, बोटल्स, BOTTLES, देखो BTL यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल CS, केसेस, ठीक है, ऐसे। चलो ठीक, एक और KG, या एक और LTR, लीटर, देखो वहां पे KLR, इसका फुल फॉर्म है। KLR क्या होता है, किलो लीटर। बना लिए जो आपको बनाने यहाँ पे। उसके बाद एस्केप फिर से हम करेंगे यहाँ से। अब जो कि वहां पे लिखा है स्टॉक आइटम, अब आपको आइटम यहाँ से बनाना है। चलो करते हैं शुरू। स्टॉक आइटम, अब यहाँ पे लिखा है आइटम नेम, जो भी आपके पास वो आइटम है वो लिखो यहाँ पे टैली में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कोलगेट मैक्स फ्रेश, ठीक है, 25G, पैक ऑफ 4। मतलब ये कोलगेट है मैक्स फ्रेश जो 25 ग्राम है, जिसमें एक पैकेट में 4 पीसेस है। इसकी हेडिंग है, आपको है पूरी हेडिंग लिखनी है। सर क्यों लिखेंगे, इससे आपका आइटम आइडेंटिफाई होता है हमारी कंपनी में कितने कोलगेट से 25G वाले। अगर आपने यहाँ पे लिखा खाली कोलगेट मैक्स फ्रेश और ग्राम नहीं लिखा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे आपको उसको ढूंढने में। ये हेडिंग आप पूरी लिखो स्टॉक आइटम की, जो आइटम में लिखा है। आप लिखते हो खाली राइस, ना ना वो नहीं चलता है, खाली आपको पूरी हेडिंग लिखनी है। क्योंकि जब भी आप फाइंड करोगे ना आइटम तो आपको वहाँ लिखना कोलगेट हो गया, और वहाँ पे लिस्ट पूरा शो होगा आपका, 10 ग्राम वाले, 15 ग्राम, 150 ग्राम वाले, जो भी आइटम्स हो। तो मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा, कोलगेट मैक्स फ्रेश 25G पे का 4, मतलब एक बॉक्स में 4 पैकेट्स है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आपका लिखा है अंडर, देखो यहाँ पे अब आया समझ, कंपनी ब्रांड नेम राइट से लिखो आप। वहाँ पे लिखा है कोक, कोलगेट या पी मार्क, बोलो ये कौन सा ब्रांड है। आप शाबाश, है ना कोलगेट, चलो सर लीजिए कोलगेट। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा यूनिट, अब समझने वाली बात यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे आपको डालना है वो यूनिट जिससे आप इसको बेचते हो फिर किसी कस्टमर को। अगर मैं गया वहाँ पे, मैं उसे क्या कहूँगा, मुझे एक पैकेट कोलगेट चाहिए या एक पीस कोलगेट चाहिए, तो आपको यहाँ पे लेना है स्मॉल यूनिट। क्या लेना है, स्मॉल यूनिट, जो इसमें वो कौन सा है, बॉक्स, पोर्टल, कैश, केजी या लीटर या PKT। तो फिलहाल के लिए PKT पैकेट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और सेटिंग करनी है। जब मैं कोलगेट लाऊंगा खरीद के, मतलब आपकी कंपनी है बट एंड सन्स, अब मैं उससे कहूँगा मुझे 10 बॉक्स कोलगेट चाहिए, क्योंकि आप उसको थोड़ी कहोगे मुझे एक पैकेट कोलगेट चाहिए, ना 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 ना, वो एक पीस होता है, आपको बॉक्स में परचेज करना है ना वो। तो यहाँ पे आपको दबाना कीबोर्ड से F12, वो सेटिंग करने के लिए क्या दबाना है, F12 कीबोर्ड से, ठीक है, F12। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज अल्टरनेट यूनिट्स, यूज अल्टरनेट यूनिट्स दिख रहा है यहाँ पे नीचे, देखो आप ये वाला ऑप्शन, इसको हम यस करेंगे, ठीक है, वाई करेंगे, फिर कंट्रोल ए। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब जब आप खरीदते हो ना, उस दौरान हम कौन सा यूनिट यहाँ से यूज करेंगे, बॉक्स, है ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बॉक्स लेंगे। अब यहाँ से आपसे कह रहा है एक बॉक्स में कितने पैकेट्स है, 10 है, 20 है या 30 है। जो हेडिंग ऊपर है ना वो क्या है, पैक ऑफ 4, मतलब एक बॉक्स में 4 पैकेट्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 क्योंकि एक बॉक्स में 4 पैकेट्स है।
ठीक है, तो मैंने 4 टाइप किया। अब जब भी आप खरीदोगे तो आपसे क्या कहोगे, मुझे 2 बॉक्स चाहिए कोलगेट, वो 8 हो गए, एक चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंट्रोल ए दबाना है फिलहाल के लिए, कंट्रोल प्लस ए, उसे क्या होता है, एक्सेप्ट ऑल। ठीक है, एंड नेक्स्ट आइटम मैंने यहाँ पे लिखा है पी मार्क ऑयल 1 LTR। ठीक है, पी मार्क ऑयल 1 लीटर, 1 लीटर का है या 2 लीटर का या 5 लीटर का है या 15 kg का है। तो फिलहाल मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा है, पी मार्क, जो कि 1 लीटर। अब मुझे यहाँ पे बोला, यहाँ पे कौन सा ब्रांड है, ये पी मार्क, तो लिया आपने पी मार्क यहाँ पे। अब मुझे यहाँ से बोला सेलिंग यूनिट। अब जब भी आप जाके दुकान पे तो आप उससे क्या कहोगे, मुझे 1 लीटर की पी मार्क चाहिए या 2 लीटर की, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, लीटर, क्या लेना है, लीटर, LTR। अब जब ये खरीदेगा, बोलो, ये बॉक्स वहां से खरीदा है, क्योंकि एक बॉक्स में होता है 10 लीटर। ठीक है, अब अगर कोई कहेगा मैं यहां पे रखूंगा शाबाश बोतल, BTL, ये भी ठीक है। ठीक है, या लीटर या बोतल, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लेंगे बोतल एग्जाम्पल तौर पर। अब अल्टरनेट यहाँ से क्या बनेगा, बॉक्स, क्योंकि एक बॉक्स में 10 बोतल है जो कि 1 लीटर की है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, बॉक्स, क्योंकि एक बॉक्स में 20 बोतल्स है लीटर वाली। आ रहा है समझ? ठीक है, तो ये थे हमारे 2 आइटम्स। तीसरा मैंने यहाँ से बनाया कोक, तो मैंने यहाँ पे लिखा पेप्सी 300 ml, MRP एग्जाम्पल 35। अब यहाँ पे बोलो अंडर क्या आएगा, यहाँ पे कोक है ना, ये कोक तो ब्रांड है, पेप्सी। अब जब आप जाते हो ना दुकानदार के पास, आप उसे क्या कहते हो, मुझे 1 बोतल ड्यू चाहिए या स्लाइस या पेप्सी चाहिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग यूनिट BTL, बोटल्स। अब जब वो खरीदेगा किसी होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, वो उसे क्या कहेगा, मुझे 2 केस चाहिए पेप्सी या 1 केस चाहिए, तो यहाँ से आपको क्या लेना है, CS, केसेस। देन 124, मतलब एक केस में 24 बोटल्स है। फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल ए दबाना, एक्सेप्ट ऑल। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बोलना। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे हमें कुछ गलती हो रही है, आपको बोला था मैंने पिछले वीडियो में, वो अल्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे अल्टर आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से बनाई कोक, उसमें कुछ गलती आ रही है, तो आपको यहाँ पे क्या दबाना है, कीबोर्ड से ए से क्या होता है, अल्टर। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रुप का, लेजर का, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट। तो फिलहाल एरर कहाँ पे आ रहा है, आइटम पे। देखो स्टार्ट आइटम, ये टाइप के आइटम्स, तो मैंने पेप्स लिया है, करो यहाँ पे चेंज। एक और सवाल आप पूछोगे, यहाँ पे मैंने यहाँ से एक आइटम क्रिएट किया है, एग्जाम्पल देखना यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे बनाया राइस 50 kg बैग, ऐसे। अब आप यहाँ से मेरे सवाल को, सर यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे उसका ब्रांड। ठीक है, 2 तरीके यहाँ से, या आपको दबाना है Alt+C कीबोर्ड से, या आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट राइट साइड से, Alt+C बेस्ट रहेगा यहाँ पे, उससे जल्दी बनता है आपका स्टॉक ग्रुप। देखो Alt+C आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, ये एप्पल का ब्रांड है राइस, मतलब, फिर कंट्रोल ए। अब यूनिट, वहाँ पे क्रिएट लिखा है ना, या Alt+C आपको यहाँ पे दबाना है। इसका मतलब जब भी आप यहाँ से यूनिट भूल जाओगे या कोई ब्रांड या कोई आइटम, तो आपको तुरंत कीबोर्ड से दबाना है Alt+C,
चाहे वो टैली प्राइम हो या टैली ERP9 हो। याद रखना यहाँ पे आपको क्या दबाना है, Alt+C। चाहे आपको लेजर बनाना हो Alt+C, मतलब जब आप भूल जाते हो ना कोई लेजर बनाना तो आपको दबाना Alt+C। ठीक है, तो ये था आपका हमारा टॉपिक आज, जो हमने आज सीखा है 3 चीज़ इसमें। स्टॉक ग्रुप, कंपनी ब्रांड नेम, दूसरा यूनिट्स ऑफ मेजर्स लाइक बोटल्स, केजी, किलोग्राम्स, पीसेस, बॉक्सेस, LTR, लीटर। एंड थर्ड हमने यहाँ पे सीखा यहाँ पे स्टॉक आइटम। एंड साथ में हमने यहाँ से सीखा है अगर आप यहाँ से भूल जाए कोई आइटम बना तो आपको क्या दबाना है कीबोर्ड से, Alt+C। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज समझ आया होगा अच्छे से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल या परसों शाम को अपलोड होगा।